लोगों ने उसको हरा दिया तो मुझे जिता दिया। उसमें मनोज सचदेवा जी का भी रोल है कि वो नहीं चाहते कि रानिया का विकास हो और रणजीत सिंह को इसका क्रेडिट मिले। तो ये आरोप सिर्फ उसके बुखलाहट के कारण हो रहे हैं। ये वक्त कभी कभी आता है, आज इस बुखलाहट के आरोप मुझे आरोप पे आरोप लगाया जा रहा ये हमारे हैं, है। लेकिन कुछ एक एमसीज हैं जो हावी होना चाहते हैं। ये तो मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता। हाँ जी, 2 दिन पहले दीपक गब्बा द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि चेयरमैन साहब विकास कार्य में रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे आरोप क्यों लगे? ये आरोप सिर्फ उसकी बुखलाहट के कारण हो रहे हैं। मतलब वो पहले मेरे खिलाफ 2 साल में इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में नगर लोगों ने उसको हरा दिया और मुझे जिता दिया। इस बुखलाहट के कारण मुझे आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमने जो पिछले कुछ टाइम में विकास कार्य करवाए हैं उसके बारे में बताना, जो कि मुझ पर कल परसों किसी ने आरोप लगाए थे कि विकास कार्य में बाधा बन रहा है, उनका भी मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहाँ पर क्या काम रोका, क्या मैंने काम में किया। सबसे पहली बात तो यह कि मैं किसी एमसी को अपने खिलाफ नहीं मानता हूँ। जो 15 एमसी है या शहर का कोई आदमी है, इलेक्शन के बाद सब लोग, सारा शहर मेरे लिए बराबर है। जिसका जो कोई काम है मैं उसका काम करने को तैयार हूँ। जायज़ काम होना चाहिए, काम में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं गिनवाता हूँ कि मैंने और सब एमसी ने मिलकर शहर में एजेंडे डाले और क्या क्या काम किए। सबसे पहला ये काम किया, जो पार्क थे, हम 1.25 लाख रुपये महीना लगभग हमारे हाउस से पहले हाउस दे रहा था, वो ठेका प्रथा थी, ठेके पर दे रहे थे। लेकिन अब हमने उसको किसी RWO को दिया। और आप खुद पार्क का देखो, शहर के लोग जाके देखिए, आप देखो पार्क में पहले से मेंटेनेंस क्या है, फ़र्क है कि नहीं है। और हम लगभग 63-64 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं अब, जो कि 50 हज़ार रुपये पर मंथ की नगर पालिका की बचत भी है और पहले से मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। और दूसरा ये हुआ कि जो स्ट्रीट लाइट का ठेका था हमारा, वो लगभग 1,20,000 रुपये हर महीने हम दे रहे थे उसका। अब हमने उसको टेंडर में कंपटीशन में करवाया। कंपटीशन में लगभग 67-68 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे हैं। 50 हज़ार रुपये पर मंथ का उसमें नगर पालिका की बचत हो रही है। और मेंटेनेंस भी आप देख लो, पहले हाउस में क्या बचत थी और अब क्या लाइट चल रही थी, अब क्या लाइटें चल रही हैं। ये देखो क्या फ़र्क है इस बात का, है ना। लेकिन एक मेरे पे ये आँच आ रही है कि चेयरमैन ने वो रोक लिया। मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था और उस मेरे पीछे हमारा प्रोसेस में है कि फाइनेंस कमेटी बनी हुई है मेरी। उसमें फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों के साइन ज़रूरी है। मेरे साइन नहीं हुए, मुझे पता नहीं टेंडर लग गए। तो अगर टेंडर लग गए तो बड़ी कानूनी बच रहा है, कल को कोई अड़चन आती है, आँच आती है, तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व होता हूँ। अगर वो गलियाँ मेरे बिना अगर बन सकती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा, कोई अड़चन नहीं करूँगा। लेकिन मेरे अगर बिना, मैं कहीं साइन भी नहीं करूँगा उसमें, कर बनती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, जो ये कहते हैं कि जो रणजीत सिंह जी मंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे हल्के के MLA हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनके किसी काम में ना तो मैंने अड़चन डाली, ना मैंने डालनी है। मुझे कोई गाइडलाइन देंगे, मैं उनकी हर बात मानता हूँ। मैं उनकी बात आज तक वो भी नहीं कह सकती कि मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैंने कहाँ अड़चन डाली है। और जो दीपक गब्बा ने मेरे पे आरोप लगाए हैं ये कि वो उसने काम में अड़चन डाली है, जो पिछले हाउस में तो वो तो पार्षद था और आलीदार वही थे, मतलब वो लोग थे। जो चेयरमैन था वो भी उसका बंदा था। और उसके बारे में तो ये आम चर्चा है कि शहर में किसी का फ़ोन भी उठाता था वो। तो लेकिन मेरे पे कोई आदमी, ये शहर का कोई आदमी नहीं आरोप लगा सकता कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और किसी कारणवश कभी फ़ोन नहीं उठाया तो शाम को मैं कॉल बैक, चाहे रात को 9 बजे फ़ोन करूँ, कॉल बैक करता हूँ। नहीं, पत्र मैंने अभी तो दिया हुआ है। आज मुझे मेरी DMC से बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया सिरसा में, पूछेंगे। मैंने उनसे गाइडलाइन मांगी थी, DMC से पहले ही बात की थी मैंने कहा ये बताओ कि अगर मैंडेटरी नहीं है चेयरमैन के साइन, तो मुझे मेरे साइन क्यों करवाए जाते हैं। कल को अगर कोई घपला होता है, घोटाला होता है, कहीं मैं फंसता हूँ तो मैं क्यों फंसूँ उसमें। तो वो तो अभी आज शाम को अगर मेरी मीटिंग है DMC साहब के साथ, मैं जाऊँगा, देखूँगा कि अगर गाइडलाइन में मेरे बिना काम चलता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एक आपका कहना था कि बिजली मंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं रोका बिजली मंत्री के बंदे का। इसके बावजूद ये काम किन लोगों के हो रहे हैं? सबके काम हो रहे हैं। किसका, मुझे शहर का कोई आदमी बताया काम रुका किसका है। मुझे ये बताओ मेरी तरफ से कहाँ पर किसके काम में अड़चन आई है। शहर के विकास कार्यों में बिजली मंत्री का इंटरफेयर हो रहा है? उनका तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक MCs हैं जो इसमें अड़चन, मतलब कि चाहते हैं भाई मेरे पे हावी होना चाहते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि मिलजुल के काम करें। मतलब चेयरमैन तो चेयरमैन रहेगा, MC रहेंगे, उनके भी अपना होता है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है, मैं भी इलेक्टेड मेंबर हूँ। वो अलग बात है कि कौन किस पार्टी से। हाँ, कोई भी आदमी जब चेयरमैन या MC बन जाता है, उसके लिए उसकी मदर पार्टी तो अलग है, जो माँ पार्टी होती है अलग होती है। लेकिन शहर के विकास कार्यों में कोई पार्टीबाजी नहीं रहती है। आप पर आरोप लगे कि विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं,
आप क्या कारण मानते, किन कारणों से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनसे पूछो जिन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं तो, मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे साइन के बिना अगर फाइनेंस कमेटी की काम टेंडर लग सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने एमसी और एमई और सेक्रेटरी दोनों को बोल दिया था, मेरे साइन के बिना काम चलता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं कोई काम में अड़चन नहीं डालूँगा। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि जब मेरी नॉलेज के बिना कोई टेंडर लग रहे हैं तो मुझे उसके बारे में लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि लग सकते हैं तो लगे, ठीक है। तो आप उन टेंडर और कुछ एक एमसी का इतराज़ भी आया था। आज से 2 महीने पहले हमारी अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी जिसमें सेक्रेटरी ने ये बोल रहा था कि सब एमसीज अपने 2-2, 3-3 गलियाँ डाल दो, फाइनेंस की कमी है। अब उसमें सब एमसी ने डाल दिया। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ एक एमसी से हमने काम डलवा ली, जिनके काम नहीं है उनके एतराज़ आए। अगर उन सब के काम इकट्ठे लग जाते तो मुझे क्या एतराज़ था।